बात बहुत गहरे से विचार करने की है। जैसे कि आप सो जाते हैं तो सो जाने के बाद आपको रंच मात्र भी होश नहीं रहता कि आप कहाँ पर हैं। इवन जिस कमरे में आप सोते हैं, जिस पलंग पर आप सोते हैं, वो भी ध्यान नहीं रहता। जिस शहर में रहते हैं आप, वो भी ध्यान नहीं रहता। जब एक दिन सोने के बाद आपकी ये स्थिति रहती है कि समय का पता नहीं लगता, स्थान का पता नहीं लगता, तो फिर शरीर छोड़ने के बाद क्या स्थिति होती होगी, ये समझने की ज़रूरत है। जब तक आप शरीर में हैं तब तक भी आप पूरे दिन भर जागृत रहते हैं, सावधान रहते हैं बहुत सी बातों में। उसके बाद भी आप होश में नहीं रहते, तो फिर शरीर छोड़ने के बाद तो क्या स्थिति होगी, कितना समय निकल गया पता नहीं चलेगा। ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ? ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि हम जिस किसी का भी धन लेते हैं, कर्ज में लें, चाहे सहयोग बतौर लें, या कोई सामग्री लेते हैं, है ना, या किसी भी प्रकार का सहयोग लेते हैं, वो एक निश्चित समय पर वापस लौटा देना चाहिए, बल्कि लेना ही नहीं चाहिए पहली बात तो। क्योंकि आप अपनी मेहनत से जो कर्म करते हैं और जो धन जमा करते हैं, वही आपको सुकून देता है। नहीं तो ब्याज बढ़ता चला जाता है। मान लीजिए आपने किसी से 1,00,000 रुपए लिया, और यदि वो 1,00,000 आप बिजनेस में लगाते हैं तो कितना कमाएंगे? सोचिए। अगर अच्छी रीति आप कार्य करते हैं तो आप उस 1,00,000 का 15 दिन में 2,00,000 भी कर सकते हैं, 20,00,000 भी कर सकते हैं। और यदि आपने किसी से ले लिया और उसे 15 दिन, 20 दिन, महीने, साल भर लौटाया नहीं, तो सोचो आप कितने कर्जदार हो जाते हैं। ये आप सोचते हैं कि हम नहीं लौटाएंगे धन को और उससे कुछ नहीं बिगड़ेगा, ऐसा नहीं है। रामायण में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। आपको कहा कितना घाटा हो रहा है आपको पता नहीं है, क्योंकि समय निकलता चला जाएगा। यदि आपकी इस दौरान मृत्यु हो गई, आपने शरीर छोड़ दिया, यदि आपने कर्ज लिया और आपकी मृत्यु हो गई, आपने शरीर छोड़ दिया, तो सोचिए कितना ब्याज बढ़ जाएगा। आप ये जो दुनिया में देख रहे हैं कि लोग नाले के ऊपर रहने को मजबूर हैं। आप देखते हैं कि एक कुत्ता आलीशान एसी घर में, बंगले में रहता है, कार में घूमता है, और मनुष्य देखो डर डर की ठोकरें खाता है। उसका कारण क्या है? उसके अपने कर्म। हर एक मनुष्य आत्मा को अपने कर्म का फल जरूर प्राप्त होता है। और मनुष्य आत्मा ही नहीं, हर एक जीव आत्मा को, जितने भी आप देख रहे हैं, चाहे वो जानवर हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, जो भी हो, सबको अपने कर्मों का फल मिलता है। आप आम का बीज बोएंगे तो बादाम कदापि नहीं खा सकते। इसलिए सावधान रहिए। आपने जिससे भी कर्ज लिया है वो मर्ज बनेगा। और आप देखिए, यदि आपने धन लिया और वापस नहीं किया
तो वो आपको किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं चुकाना ही पड़ता है, क्योंकि हम सब एक पिता के बच्चे हैं। एक पिता के बच्चे हैं तो आपस में भाई भाई हैं, आपस में हम रिश्तेदार हैं। आप बहुत अच्छे से समझना इसको। तो यदि आपने कर्ज लौटाया नहीं तो आप बीमार पड़ते हैं। कैंसर हो सकता है, टीबी हो सकता है, कोई भी बड़ी बीमारी हो जाएगी और आपको वो धन चुकाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो जो डॉक्टर है वो भी भाई ही है। आपने जैसे एक व्यक्ति से धन लिया और उसे लौटाया नहीं तो आपको कई गुना उसका रिटर्न देना पड़ता है, चाहे आप डॉक्टर को दें। डॉक्टर भी उसका भाई है, क्योंकि एक पिता के हम बच्चे हैं, एक ही परिवार है सब पूरा। हम एक साथ परम धाम में रहते थे। आप इसको ध्यान कीजिए कि आप माँ के गर्भ में कहाँ से आए? आप माँ के गर्भ में परम धाम से आए हैं। इसे बहुत अच्छी रीति समझिए और समझकर आप कर्ज यदि आपको किसी कारण से लेना पड़ रहा है जीवन चलाने के लिए तो लीजिए, लेकिन उसे बिल्कुल ब्याज सहित वापस कीजिए। किसी से भी आपने 1,00,000 रुपया 2,00,000 रुपया लिया है और उसे आपने महीने 2 महीने साल भर रखा है तो आप उसी हिसाब से उसके बिना मांगे आप उसी हिसाब से उसे रिटर्न कीजिए, क्योंकि कर्ज बढ़ा देता है मर्ज। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने कर्ज लिया हो और वो सुखी शांत निरोगी हो गया हो। ये कर्ज जो है मर्ज बढ़ाता है, शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां लाता है। इस सच्चाई को अच्छे से समझकर एक तो कर्ज का लेन देन बिल्कुल बंद करें और यदि किसी कारण से लेना भी पड़ रहा है तो उसे पूरे मूलधन और कमाई के कुछ परसेंटेज धन को मिलाकर आप वापस करें। यदि सामने वाला आपसे अतिरिक्त लेना नहीं चाह रहा है, उसने यदि 1,00,000 दिया और वो कहेगा नहीं भाई आप मुझे 1,00,000 ही वापस कर दो, फिर भी उसे आप कुछ अतिरिक्त जरूर दीजिए। सामने वाला मांग रहा हो या नहीं मांग रहा हो, वो व्यवहार के वश में होकर चलो भाई ये हमारा भाई है, एक पिता के हम बच्चे हैं, ऐसा समझकर यदि वो नहीं भी ले रहा है तो भी आप उसे चुकाइए। तो आप लखपति करोड़पति नहीं, आप पद्मा पदमपति बनेंगे। इस गहरे राज को समझकर जीवन जीना शुरू कीजिए मेरे मीठे भाइयों और बहनों, क्योंकि हम आजकल देखते हैं कि लोग एक दूसरे का धन लेकर वापस लौटाने की नियत नहीं रखते। नियत में ही बरकत है। जब तक हमारी नियत सही नहीं है तब तक बरकत नहीं हो सकती। कहते हैं नियत में ही बरकत है, मतलब आपकी तरक्की मतलब इस दुनिया से तर जाने की विधि। आपकी तरक्की कब है? जब आप व्यवस्थित रूप से जीवन जीते हैं, ईश्वरीय नियम के अनुसार जीवन जीते हैं, मर्यादा में रहकर जीवन जीते हैं, तभी आपकी तरक्की है। ये कदापि मर्यादा नहीं है कि किसी का आपने धन ले लिया और उसे वापस नहीं लौटाया। ये मर्यादा नहीं है। इसे अच्छी रीति समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि आज आपने वापस नहीं किया तो कुछ नहीं होता। अरे क्या होता है, अगला जन्म किसने देखा है? अरे भाई आपने जो जन्म लिया है वो यही सिद्ध कर रहा है कि आप इसके पहले भी कहीं ना कहीं रहे हैं, तब तो आप माँ के गर्भ में आए हैं, नहीं तो आते कहाँ से आप? जन्म जन्मांतर के कष्टों से बचना है तो कर्ज को वापस तुरंत करिए, नहीं तो वो कर्ज आपकी दुनिया में इतना हंगामा मचाएगा, इतने कष्ट लाएगा, इतना दुख होगा कि जिसका हिसाब नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका देहांत होता है,
आपका अंत कभी नहीं होता। हाँ, आपने कभी नहीं सुना होगा कि फलाने व्यक्ति का जीवनांत हो गया, ये कह दिया गया हो, क्योंकि जीवन का अंत कभी नहीं होता। आज आप जिस शरीर में हैं, कल फिर नए शरीर में आप जन्म लेते हैं। आप बहुत अच्छे से समझिएगा। आपने देखा होगा कि अंधा पैदा हो रहा है बच्चा, लंगड़ा पैदा हो रहा है, बीमार पैदा हो रहा है। क्यों? उसने कौन से पाप कर्म कर दिए? उसने पिछले शरीर में रहकर जो कर्म किए, उसका फल उसे गर्भ से ही मिलना शुरू हो जाता है। उसका फल जब वो शरीर रहित रहता है तभी वो बहुत भटकता है, दुखी होता है। तो भाई साहब, दुखी होने से बचने के लिए, बीमारी से बचने के लिए, अशांति असुविधा से बचने के लिए, अनायास आई विपत्ति से बचने के लिए आपने यदि जो भी कर्ज लिया है उसे आप जल्द से जल्द वापस करने का पुरुषार्थ कीजिए। भले आप सूखी रोटी खाकर जीवन जी लीजिए, वो परमात्मा देख रहा है सब कुछ। वो परमात्मा देख रहा है। जैसे आप सीसी कैमरा लगाते हैं ना, और सीसी कैमरे के सामने व्यक्ति जो है कोई भी गलत हरकत नहीं कर पाता, तो वैसा ही इस पूरी सृष्टि में परमात्मा एक सीसी कैमरे की तरह है, जहाँ सब आपका रिकॉर्ड हो रहा होता है। आप जो भी कर्म कर रहे होते हैं, आप जो भी सोच रहे होते हैं, अगर आप गलत भी सोच रहे हैं तो उस सोच का परिणाम भी आपको भुगतना पड़ता है। इसलिए कष्टों से बचने के लिए आप जिसका भी आपने धन लिया है उसे जल्द से जल्द वापस लौटाएं, नहीं तो परिवार में, आपके शरीर में जमाने भर की विपत्ति आएगी। ये बिल्कुल तय है, इसे कोई नहीं बदल सकता। अच्छा जी, ओम शांति।